चलो 2 अंकों का संख्या का गुना एक लाइन में सीख गया उत्तर देने के लिए। अब हम लोग 3 अंकों के संख्याओं का गुना का उत्तर एक लाइन में देने के लिए सीखने जा रहे हैं। देखो कितना अच्छा बात सिखाने वाले हैं। आज तो पप्पू खुश हो जाएगा। क्लास 9 का एक स्टूडेंट है पप्पू, बहुत क्या बोले, वो खुश हो जाएगा, बोले वाह सर, है ना, 3 अंक का गुना एक लाइन में देने के लिए, वाह। फिर जब वो सीख जाएगा पूरा गांव में हवाबाजी करेगा, घर में भी, है ना। इसलिए सभी को देखना पूरा बढ़िया से 3 अंक का गुना का उत्तर एक लाइन में सीखना, समझना, और उसका जब आप देख लोगे, समझ लोगे, तो ज़रूर घर में सभी को बताना। चलो सीखते हैं जी। जैसे आप 2 अंक के गुना में कुछ स्टेप का ख्याल रखें, है ना, 3 स्टेप आया था, उसी तरह 3 अंकों का गुना में कुछ स्टेप आएगा, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद फिर 1-2 उदाहरण को देखेंगे। पहले आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, और जब प्यार से समझ जाएंगे ना, फिर सारा उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। समझे? चलिए देखते हैं कैसे गुना होता है 3 अंक का। मान लो शुरू में आसान लिए जी, शुरू में मान लो आसान लिए, है ना, ये 3 अंक है, 3 अंक का संख्या, ये दोनों को गुना करना एक लाइन में, डायरेक्ट एक लाइन। अब आप लोग इसको कैसे गुना किए, कैसे बताया गया 8 क्लास तक? पहले 1 से गुना किए होंगे सब में, फिर 1 का स्थान छोड़े होंगे, 3 से सब में गुना किए होंगे, फिर 1 का स्थान छोड़े होंगे, 2 से सब में गुना किए होंगे, और सब को अंतिम में जोड़े होंगे, है ना। और जोड़ने में भी आप लोग को 3 घंटा लगा होगा, क्योंकि आप लोग कैसे जोड़ते हैं, यही नियम है अंगुरिया वाला, 9 और 3, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 3, 1 2 3, फिर सब जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 9 3 12, जोड़ते जोड़ते 3 घंटे नहीं। चलो एक लाइन में सीखते हैं। चलो जी, इसमें भी कुछ स्टेप है, उसको थोड़ा सा समझो आप लोग, है ना, आराम से समझो। पहला उदाहरण आराम से समझना है, प्यार से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझते हैं। कुछ स्टेप है, देखो क्या स्टेप है। पहला स्टेप इसमें भी है कि किनारे वाला दोनों संख्या को गुना करो। इधर से 2 किनारे में 2 अंक है, ये दोनों को गुना करना, पहला स्टेप सीख गए। किनारे वाला इधर लिखे क्योंकि इधर से किनारे वाला, है ना, इधर से किनारे वाला, मतलब इसमें पहला स्टेप में 9 और 1 गुना होगा। दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, 2 को गुना करना है, कोना कोनी, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2 को गुना करना है। इधर से 2 में कौन कौन गुना होगा, 2 1 9 3, इधर से 2 अंक का कोना कोनी, इधर से, तो कौन कौन, 2 1 9 3, गुना करके क्या करना है, सेम नियम 2 अंक वाला जैसा, कोना कोनी गुना करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ से जो हाथ वाला रहेगा उसको भी जोड़ेंगे, फिर कौन अंक लिखेंगे, इकाई, फिर दहाई वाला कहाँ जाएगा, हाथ में। सेम नियम जी, सेम नियम। तीसरा स्टेप में क्या करना जी, तीसरा स्टेप थोड़ा बढ़िया से समझो। तीसरा स्टेप में ये कोना, एक कोना, यानी इसका शुरू, इसका अंत, फिर ये कोना के साथ, मतलब इसका अंत, इसका शुरू, ऊपर वाला शुरू, इसका अंत, इसका अंत, ऊपर वाला का अंत, और नीचे वाला का शुरू, और फिर बीच वाला को गुना करना है, और तीनों को जोड़ना है। चलो क्या बोले से देखो, कोना कोनी, शुरू, नीचे वाला का अंत, फिर ऊपर वाला का अंत, नीचे वाला का शुरू, यहां से कोना कोनी, मतलब एकदम अंतिम वाला, यहां से शुरू वाला, ऊपर में शुरू वाला, यहां एकदम अंत वाला, और फिर बीचवा में रहेगा वो दोनों भी गुना करना है। मतलब तीसरा स्टेप में 3 बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, और तीनों को जोड़ना है, और फिर ऊपर वाला जो हाथा वाला रहेगा वो भी जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसका इकाई लिखेंगे, और फिर हाथ में जो बचेगा दहाई वाला वो हाथ में बचेगा जी।
तीसरा स्टेप इसमें थोड़ा सा लग रहा है ना टफ के जैसा, अभी उदाहरण देंगे सीख जाओगे, थोड़ा ख्याल रखो खाली। तीसरा स्टेप में ये कोना इसके साथ, ये इसके साथ और बीच वाला गुना करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो हाथ वाला रहेगा वो भी जोड़ देंगे, जो आएगा इकाई लिखेंगे, दहाई वाला फिर से कहाँ रहेगा, हाथ में रहेगा। ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप जी, चौथा स्टेप में आपको कोना कोनी 2 अंक का गुना करना है। इधर से कोना कोनी, इसलिए इधर सटा के लिखे, ये इधर लिखे थे, मतलब इधर से कोना कोनी। तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप में फिर 2 अंकों का कोना कोनी गुना होगा, लेकिन अब इधर से, मतलब इसमें कौन कौन जी, इसमें ये इसके साथ, ये इसके साथ, आराम से समझो। शुरू में ये दोनों, फिर सेकेंड में ये कोना, फिर थर्ड में ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फोर्थ में ये दोनों आपस में नहीं गुना हुआ है, ये दोनों गुना आपस में नहीं हुआ, तब फोर्थ में ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब उधर से कोना कोनी गुना करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। फिर यहाँ वाला हाथ भी जोड़ देंगे, हाथ वाला जो आएगा उसका इकाई लिखेंगे, दहाई फिर से कहाँ रहेगा, हाथ में रहेगा। ये चौथा स्टेप हुआ। पांचवा स्टेप जी, इधर से सीधा सीधी, इधर से दोनों अंक को एकदम किनारे वाला दोनों को गुना करना है। किनारे वाला को गुना करेंगे, जो आएगा उसमें ऊपर वाला का हाथ वाला जो बचा वो जोड़ेंगे और जो भी आया पूरा पूरी लिख देना है। फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे? तो कितना स्टेप आया, 5 स्टेप। 3 अंकों का जब गुना करेंगे 5 स्टेप का ख्याल रखना। 2 अंक में कितना स्टेप था, 3 स्टेप था। चलो जी, 5वां स्टेप को फिर से सुनो थोड़ा सा। पहला स्टेप में किनारे वाला दोनों गुना करेंगे। दूसरा स्टेप में किनारे से 2 अंक का कोना कोनी गुना करेंगे। तीसरा स्टेप में पूरा कोना कोनी, यानी शुरू अंत, अंत शुरू और बीच वाला गुना करके सबको जोड़ेंगे। ऊपर वाला हाथ वाला जो रहेगा वो भी जोड़ेंगे, उसका इकाई लिखेंगे, जो बचा दहाई वो फिर से हाथ में। चौथा स्टेप में इधर से अंतिम से 2 अंकों का कोना कोनी गुना करेंगे, उसको जोड़ेंगे, ऊपर वाला हाथ को जोड़ेंगे, फिर इकाई लिखेंगे, जो बचा दहाई वो हाथ में बचेगा। 5वां स्टेप में अंतिम से दोनों जो अंक है अंतिम में वो दोनों को गुना करेंगे, ऊपर वाला हाथ में जो था उसको जोड़ेंगे और पूरा पूरी उतार देंगे। फाइनल आपका आंसर। चलो अब ये 5वां स्टेप इस क्वेश्चन में लगा, बहुत मजा आएगा। पहला स्टेप 9 गुना 1, 9 आया, हाथ में 0 जी। दूसरा स्टेप ये दोनों कोना कोनी गुना होगा, 2 गुना 1 2, 9 तिया 27, 27 2 कितना हुआ 29, 29 का कितना लिखाएगा 9, हाथ में कितना जी 2। अब तीसरा स्टेप प्यार से समझो। तीसरा स्टेप में शुरू अंत 18 आया, अंत शुरू 1 आया, बीच वाला गुना करेंगे जी 6 आया, जोड़ दो 18 और 1 19, 19 और 6 कितना 25 और हाथ में कितना जी था जी 2, कितना आया 27, 27 का कितना लिखेंगे 7, हाथ में फिर से कितना जी 2। फिर कोना कोनी गुना करो, इधर से अबर कोना कोनी, इधर से कितना आया 3 गुना 1 3, 2 गुना 2 कितना आया 4, 4 3 कितना हो गया 7, हाथ में कितना था 2, 7 2 कितना 9, हाथ में कितना बचा 0। अंतिम में ये दोनों को गुना करना है, इधर से 2 गुना 1 2, हाथ में था 0, केवल 2 लिखाएगा, यही हो गया आंसर। समझे? कुछ आया समझ में? पहला उदाहरण है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, अभी सीखेंगे 2-4 उदाहरण, मज़ा आ जाएगा, धीरे धीरे आसान लगेगा, फिर बोलोगे वाह क्या बात है। फिर सभी उदाहरण का आंसर मुंह पर फेंक के मारना। किसका मुंह पर? या तो अपना मुंह पर या तो अगल बगल में जो रहेंगे उसका मुंह पर, है ना। और फिर जब सीख जाओगे तो हवाबाजी बोलते रहते ना हम स्कूल में, हवाबाजी नहीं करने का, लेकिन जब नया चीज़ सीखोगे ना करने का हवाबाजी, है ना। मतलब
थोड़ा सा आदमी कुछ सीखा, जैसे नया कपड़ा हम लोग पहनते हैं, कितना हवाबाजी करके दिखाते हैं, थोड़े अंदर से उम्मीद रहता कोई देखे, और जरूर ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करते। अब नया चीज़ सीख रहे हैं यार, काहे नहीं दिखाएंगे? हाँ, शांत बैठे हैं। स्टूडेंट का लक्षण है कॉचेस्टा, कौआ जैसा एकदम दिखाना है, और ख़ास करके घर में ज़रूर उस इंसान को दिखाना जो तुमको बुर्बक समझता है। अब कोई सोच रहे हो सर हम लोग को सभी बुर्बक समझता है, तो तुम लोग तो हो बुर्बक लायक बाबू, ये बात तो सत्य है। क्योंकि स्कूल में किसी को तो सुथर नहीं बोला जाता है, तब बुर्बक हो क्या करोगे? तो यही सब क्वेश्चन को सीखो, और जो बुर्बक बोलता है उसके सामने बना, और एक लाइन में धड़ाधड़ आंसर, धड़ाधड़ आंसर, धड़ाधड़ आंसर, 1 मिनट के अंदर बेहोश हो जाएगा बाबू जो तुमको बुर्बक बोलता है। 3 दिन नजर नहीं आएगा तुम्हारे सामने, और तुम जबरदस्ती उसी के आसपास घूम घूम के क्वेश्चन बना, मजा आ जाएगा। तो बोला जाता ना हर इंसान का एक दिन समय आता है, तो जब सीख जाओ तुम्हारा भी समय आएगा, मजा आ जाएगा। चलो जी एक उदाहरण और देखते हैं, है ना? बता इसका आंसर आप लोग। 2 3 1 1 2 4, ये 3 अंक का गुना फटाफट बता जी। पहले किनारे वाला गुना करो, 4 हाथ में 0, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 12 और 2 कितना आया? 14, हाथ में था 0, तो 14 प्लस 0 14 का 4, हाथ में कितना? 1, कोना कोनी गुना करो जी। 1 गुना 1 1 आया, 4 दूनी 8 आया, बीच वाला गुना करो 6, 1 और 8 9, 9 6 कितना आया? 15, हाथ में कितना था? 1, 16, 16 का कितना लिखेंगे जी? 6, हाथ में कितना? 1। अब ये दोनों गुना करो, 2 दूनी 4, 3 गुना 1 3, 4 3 7, हाथ वाला 1 8, अंतिम में गुना करो, 2 गुना 1 2, हाथ में 0 था केवल 2, यही हो गया आंसर। अब मजा आ रहा है? अब लग रहा होगा सर इतना आसान, तब पवन सर। अब चलो कुछ उदाहरण देते हैं, अब फटाफट आंसर बताना 1 मिनट के अंदर, फटाफट गुना करो, इससे आपका गुना भी स्ट्रांग होगा, जोड़ भी स्ट्रांग होगा। फटाफट जोड़ना है, एकदम फटाफट बोलना है 1 मिनट के अंदर। जब तक 1 मिनट के अंदर आंसर नहीं बनाओगे तब तक प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को बार बार देखो, समझने का कोशिश करो, मजा आएगा जी। चलिए देखते हैं, आप बताते इसका आंसर आप लोग 1 मिनट के अंदर बताओ, 1 मिनट के अंदर बताओ क्या किए आप। पहले किनारे गुना करें, 4 तिया 12, हाथ में कितना? 1, एक कोना कोनी गुना किए, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26, एक हाथ वाला 27, 27 के 7, हाथ में कितना? 2, क्या किए? इसको गुना किए 16, इसको गुना किए 9, इसको गुना किए 10, 16 9 25, 25 और 10 35, हाथ में कितना था? 2, 37, कितना बचा? 3। अब इसको गुना करो, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 15 और 8 कितना? 23, हाथ में कितना था? 3, 23 और 3 कितना? 26, 26 का कितना? 6, हाथ में कितना? 2, 4 तिया 12 और 2 कितना आया? 14 जी। बना पाया? मिला आंसर आया कि नहीं? देखो तो हम पहले बनाए तुम लोग, देखो 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 सही बनाए कि नहीं? जोड़ घटाव मेरा मजबूत है कि नहीं? चेक करो तो थोड़ा आंसर आप लोग देखो। कोई बगल में मोबाइल भी रख लिया है, चेक कर रहा है सही बना रहे हैं गलत बना रहे। अरे ले ला, सीखो, सही है, सीखो, है ना? दूसरा उदाहरण जी, चलो बता। 3 6 4, 5 2 3, फटाक से बताओ जी क्या किए? 4 तिया 12, हाथ में कितना? 1, 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 कितना हुआ जी? 26, और एक हाथ वाला 27, कितना? 2 बचा, 3 तिया 9, 5 चौक 20, 6 दूनी 12, जोड़ो जी, 9 और 20 कितना हुआ? 29, 29 और 12 कितना हुआ जी? 41, हाथ में कितना था? 2, 43 के 3, हाथ में कितना जी? 4, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 और 6 कितना हुआ? 36, हाथ में कितना था? 4, 36 और 4 40, फिर से हाथ में कितना? 4, 5 तिया 15 और 4 कितना हुआ जी? 19, सही हो गया आंसर।
मिलाया, देखो कितना देर लोगे, कितना देर लोगे। समझो समझो, बार बार देखो वीडियो को, गुना करो फटाफट, एकदम दिमाग को रखो। नया चीज़ है, जोड़ो फटाफट, जोड़ जरूर सीखो बाबू, इससे जोड़ आपका मजबूत होगा, है ना। चलो अगला उदाहरण, 6 4 5 5 3 2। चलो जी जल्दी बता, इसका उदाहरण हमसे पहले बताओ जी, है ना, इसका आंसर हमसे पहले बताओ जी। चलो देखते हैं किसका आंसर पहले आने वाला है। 1 2 3 स्टार्ट। 5 दूनी 10, एक हाथ में। 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 15 8 कितना 23, 23 और 1 24, हाथ में कितना 2। 6 दूनी 12, 25 25, 4 तिया 12, 12 12 24 और 25 कितना हो गया 49, 49 और हाथ में कितना था 2। 51, 51 का कितना 1, हाथ में 5, 6 तिया 18, 5 चौक 20, 20 और 18 कितना हो गया 38, 38 और हाथ में कितना था 5, 38 5 43, हाथ में कितना 4, 6 5 30 और 4 कितना हुआ जी 34। देखो बना पाया। हमको उम्मीद है कि हमसे आप लोग पहले बना लिए होंगे। अरे आप लोग तेज हो जी, केवल झूठे स्कूल में आप लोगों को बुर्बक समझा जाता है। आप लोग बुर्बक नहीं हो, बहुत तेज हो, है ना। बन गया, बना लिए होंगे आप लोग। और जब बना लिए, सीख लिए, समझ में आ गया, तो देखो 3 अंकों का गुना एक लाइन में जरूर बताना। अपना छोटा भाई बहन सभी को बताना, मम्मी पापा को भी बताना, क्योंकि मम्मी पापा वो पुराना नियम सीखे होंगे। उन लोग के समय ये नियम थोड़ा सा कम बताया गया होगा, ना के बराबर बताया गया होगा, इसलिए मम्मी पापा को भी ज़रूर बताना। मम्मी पापा को बताओगे ना खुश रहेंगे, इसलिए मम्मी पापा को खुश रखो, है ना, तो थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। थोड़ा बदमाशी भी कर सकते हो, है ना। खुश रखोगे, फ्लो फ्लो में बदमाशी करो, नौटंकी करो, है ना। सीखो जी। अब 2-4 उदाहरण देते हैं, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो। फटाफट आंसर निकालो 1 मिनट के अंदर और सबके मुंह पर फेंक के मारो, है ना। सबके मुंह पर, जितना घर में सबके लो, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा मुंह पर, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा मुंह, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा मुंह, मज़ा आने वाला है, समझे। चलो जी, ये 3 का आंसर बताओ, 3 मिनट के अंदर बताना है, 3 मिनट के अंदर फटाफट आंसर बताइए। हमको उम्मीद है कि 3 अंकों का गुना आप एक लाइन में जरूर सीखे होंगे, और नहीं सीखे हैं वीडियो को बार बार देखिए, समझने का कोशिश करना है, मज़ा आ जाएगा। सुने, फिर भी नहीं समझ में आएगा, क्लास में पूछना, स्कूल में पूछना, बहुत बढ़िया से बताएंगे। बहुत बार बता भी चुके। नया बच्चा लोग जो आए हैं, शायद उन लोग का प्रॉब्लम होगा, शायद वो स्कूल में सिखाया गया होगा कि नहीं सिखाया गया होगा, कोई बात नहीं, वीडियो देखना, नहीं समझ में आएगा क्लास में भी सिखाएंगे, क्योंकि पवन सर अभी हैं, टेंशन नहीं लेने का, समझे। चलिए जी, मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग क्या सीखोगे? अगला वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल सीखेंगे जी।